स्टूडेंट, मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो एक्सरसाइज हैं वो पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट करा दी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से और 11 तक यहाँ कराऊँगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ब्लैंक्स में फ्यू, कहाँ पर फ्यू आएगा, कहाँ आ फ्यू आएगा, कहाँ द फ्यू आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। लोग दोषों से मुक्त होते हैं। तो बताइए इसमें क्या आएगा, फ्यू आएगा कि आ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आ फ्यू आएगा। इसका क्या हो जाएगा, आ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। कुछ लोग दोषों से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। किताबें उपहार के रूप में लोकप्रिय हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। कुछ किताबें उपहार के रूप में लोकप्रिय हैं। जैसे गीता हुआ, महाभारत हुआ, कुरान, बाइबल, ये जितने भी रिलीजन होते हैं उनकी होली बुक्स होती हैं। नेक्स्ट है मुकेश इज विथ मी फॉर डैश डेज। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, मुकेश दिनों के लिए मेरे साथ है। तो यहाँ आएगा अ फ्यू। तो क्या बनेगा, मुकेश इज विथ मी फॉर अ फ्यू डेज। मुकेश कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है। कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है। नेक्स्ट है जस्ट गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज। बस अच्छी किताबें मुझे बुद्धिमान बना सकती हैं। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा अ फ्यू। बस कुछ अच्छी किताबें मुझे बुद्धिमान बना सकती हैं। जस्ट अ फ्यू बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। यानी सभी किताबें नहीं बना सकती, लेकिन हाँ कुछ किताबें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो हमको महान बना सकती हैं। और हाँ, हर किताब में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। फिफ्थ है श्री ठाकुर ने शब्द कहे और बैठ गए। तो क्या आएगा यहाँ बताइए, अ फ्यू। क्या आएगा, अ फ्यू। मिस्टर ठाकुर स्पोक अ फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन। सेलेक्टेड वर्ड्स कहे। नेक्स्ट है वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। उन्होंने कुछ शब्द कहे वे ज्ञान से भरे थे। तो क्या यहाँ आएगा, द फ्यू वर्ड्स। सेलेक्टेड वर्ड्स उन्होंने बोले, इसलिए द आएगा, क्योंकि हर वर्ड उनके जो है ज्ञान से भरे हुए थे। वर फुल ऑफ विजडम। उन्होंने जो कुछ शब्द कहे वे ज्ञान से भरे थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लाइंड। 7 में है मेरे पास छात्र हैं, वे बुद्धिमान और अनुशासित हैं। तो क्या आएगा इधर, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लाइन। मेरे पास जो कुछ छात्र हैं वे बुद्धिमान और अनुशासित हैं। जितने भी छात्र हैं सभी कैसे हैं, बुद्धिमान हैं और अनुशासित हैं। इधर द फ्यू आ जाएगा।
नेक्स्ट है ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। 8 में क्या आ जाएगा? दरभंगा में बिताए मेरे लिए सुखद नहीं थे, तो यहाँ आ जाएगा द फ्यू ईयर्स, यानी जितने भी साल मैंने दरभंगा बिताए वो बहुत दुख से भरे हुए थे, प्रत्येक साल मेरे लिए दुख से भरा हुआ था। तो क्या है ये? द फ्यू आएगा, क्योंकि प्रत्येक साल बहुत कष्ट के रहे, मैं साल गिनता रहा, बहुत ही कष्ट में थे, इसलिए द आ जाएगा। द यूनिक चीज़ों के लिए आता है, जैसे यहाँ द आया था द फ्यू, यानी जितने भी बुद्धिमान थे, जितने भी छात्र थे बुद्धिमान और अनुशासित थे, और इधर जितने भी साल मैंने दरभंगा में बिताए वो मेरे खुश नहीं थे, बहुत कष्ट के दिन बिताए मैंने दरभंगा में। नेक्स्ट है इफ़ यू स्पेंड रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेन्स। यदि आप रुपए खर्च करें तो अच्छे पेन पा सकते हैं, तो क्या? अ फ्यू आ जाएगा। इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेन्स। यदि आप कुछ रुपए खर्च करें तो अच्छे पेन पा सकते हैं। लास्ट है इफ़ यू स्पेंड, नो, लास्ट आई हैव रीड बुक्स। तो क्या आएगा इधर? मैंने किताबें पढ़ी, तो यहाँ आ फ्यू आ जाएगा या फ्यू आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। आ फ्यू ऑब्लिक फ्यू, यानी मैंने कुछ किताबें पढ़ी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद वेरी फ्यू और वेरी लिटिल। यहाँ क्या आएगा? वेरी फ्यू आएगा या वेरी लिटिल आएगा। नेक्स्ट आई हैव टाइम टू अरेंज द पार्टी। मेरे पास पार्टी की व्यवस्था करने के लिए समय है। कितना समय है? वेरी फ्यू, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल आएगा इधर। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू अरेंज द पार्टी। मेरे पास पार्टी को अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए बहुत कम समय है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। क्या आएगा? छात्र कक्षा में भाग लेने आए। कितने छात्र? वेरी फ्यू, बहुत कम। वेरी फ्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास। नेक्स्ट है मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस परियोजना के लिए धन की आवश्यकता है। कितनी धन की आवश्यकता है? वेरी लिटिल, वेरी लिटिल मनी। कितनी? वेरी लिटिल आ जाएगा। वेरी लिटिल मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस परियोजना के लिए बहुत कम धन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला देयर वेयर स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा में छात्र थे। कितने छात्र थे? वेरी फ्यू, बहुत कम छात्र थे। देयर वेयर वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। देयर वाज मिल्क इन द पॉट। यहाँ क्या आएगा? बर्तन में दूध है। कितना दूध है? वेरी लिटिल। देयर वाज वेरी लिटिल मिल्क इन द पॉट। बर्तन में बहुत कम दूध है। नेक्स्ट है 6 वाला डैश ऑफ देम वर एनक्सियस टू सॉल्व दैट सम। उनमें से लोग उस प्रश्न को हल करने के लिए उत्सुक थे। कितने लोग? वेरी फ्यू, बहुत कम लोग। क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू ऑफ देम वर एनक्सियस टू सॉल्व दैट सम। उनमें से बहुत कम लोग उस प्रश्न को हल करने के लिए उत्सुक थे। नेक्स्ट है ऑफ दोज स्टूडेंट वर इंटेलिजेंट। उनमें से छात्र बुद्धिमान थे। कितने छात्र? वेरी फ्यू स्टूडेंट। वेरी फ्यू ऑफ दोज स्टूडेंट वर इंटेलिजेंट।
उनमें से बहुत कम छात्र बुद्धिमान थे। नेक्स्ट है योर फादर हैज मनी टू गिव यू। आपके पिता के पास आपको देने के लिए पैसे हैं। कितने पैसे हैं? वेरी लिटिल मनी। क्या आ जाएगा? योर फादर हैज वेरी लिटिल मनी टू गिव यू। आपके पिताजी के पास आपको देने के लिए बहुत कम पैसे हैं। डैश गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द शो। शो में लड़कियां मौजूद थीं। कितनी लड़कियां मौजूद थीं? गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द शो। तो क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम। शो में बहुत कम लड़कियां मौजूद थीं। लास्ट है देयर इज मिल्क टू प्रिपेयर टी। चाय बनाने के लिए दूध है। कितना दूध है? वेरी लिटिल मिल्क। देयर इज वेरी लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी। चाय बनाने के लिए दूध बहुत कम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल और होल। कहाँ पर ऑल आएगा और कहाँ पर होल आएगा? द वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के तथ्य को दुनिया जानती है। कितनी दुनिया जानती है? द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के तथ्य को पूरी दुनिया जानती है। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद। फैक्ट ऑफ टेररिज्म मीन्स आतंकवाद के तत्व को। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो क्या आएगा इसमें? छात्र अनुपस्थित थे। कितने छात्र? ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। क्या आएगा इधर? ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सभी छात्र अनुपस्थित थे। नेक्स्ट है मैन आर मॉर्टल। क्या? मनुष्य नश्वर हैं। कितने मनुष्य? ऑल मैन। ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य नश्वर हैं। नेक्स्ट है द फील्ड रैंग विद द साउट ऑफ जॉय। मैदान खुशी के नारे से गूंज उठा। यानी होल क्या आएगा? द होल फील्ड रैंग विद द साउट ऑफ जॉय। पूरा मैदान द होल रैंग विद द साउट ऑफ जॉय। पूरा मैदान खुशी के नारे से गूंज उठा। फिफ्थ है द कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। क्या? देश आतंकवाद की आग में जल रहा है। क्या आएगा? द होल कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। पूरा देश आतंक की आग में जल रहा है। नेक्स्ट है हिज बॉडी वाज कवर्ड। उसका शरीर ढका हुआ था। कितना शरीर? द होल बॉडी वाज कवर्ड। पूरा शरीर। द होल बॉडी वाज कवर्ड। पूरा शरीर ढका हुआ था। द मनी हैज बीन स्टोलन। पैसा चोरी हो गया। कितना? ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन। पूरा पैसा चोरी हो गया। द ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड। बिहार बाढ़ से पीड़ित है। कितना बिहार? द होल बिहार। द होल ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड। पूरा बिहार बाढ़ से पीड़ित है। नेक्स्ट है द विलेज वाज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन। गांव मुखिया को बर्खास्त करने पर तुला हुआ था। कितना गांव? द होल विलेज। पूरा गांव वाज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन।
पूरा गांव मुखिया को बर्खास्त करने पर तुला हुआ था। गर्ल्स आर ब्रेव, लड़कियां बहादुर होती हैं। कितनी लड़कियां? ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, सभी लड़कियां बहादुर होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद असर्टेन और सर्टेन। सर्टेन कहाँ पर आएगा और असर्टेन कहाँ पर आएगा, ये इनमें फिल करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आई नो बॉय हु इज विक्ड। मैं लड़के को जानता हूँ जो दुष्ट है। तो क्या आएगा? दुष्ट है वो लड़का, तो क्या? असर्टेन। आई नो अ सर्टेन बॉय हु इज विक्ड। मैं एक लड़के को जानता हूँ जो दुष्ट है। नेक्स्ट है, ड्रग्स आर ए क्योर फॉर स्नेक बाइट। दवाएं सांप के काटने का इलाज है। तो क्या? सर्टेन, निश्चित। ड्रग्स आर ए क्योर फॉर बाइट, सभी दवाएं नहीं आती हैं जो सांप के काटने पे काम करेगा। कुछ दवाएं निश्चित दवाएं होती हैं, कुछ दवाएं सांप के काटने का इलाज हैं, तो सर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही मेट गर्ल यस्टरडे। कल उसकी मुलाकात लड़की से हुई। लड़की से हुई, कौन सी लड़की? असर्टेन। ही मेट अ सर्टेन गर्ल यस्टरडे। कल उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। नेक्स्ट है, पीपल वी आर स्टैंडिंग एट द गेट। क्या आएगा? लोग गेट पर खड़े हैं। सर्टेन पीपल, कुछ लोग। सर्टेन पीपल वर स्टैंडिंग एट द गेट, कुछ लोग खड़े हैं। मैन वाज लुकिंग फॉर यू। आदमी तुम्हें ढूंढ रहा था। एक आदमी, क्या आ जाएगा? अ सर्टेन मैन वाज लुकिंग फॉर यू। एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा था। ही नो यंग वुमेन हु वाज ब्यूटीफुल एंड प्राउड। युवती को जानता था जो सुंदर और गौरवान्वित थी। तो क्या आएगा इधर? असर्टेन। वह एक युवती को जानता है था जो सुंदर और गौरवान्वित थी। असर्टेन, ही नो असर्टेन यंग वुमन। One day I was teaching girl who was industrious. एक दिन मैं को पढ़ा रहा था, लड़की को पढ़ा रहा था जो बहुत मेहनती थी। तो क्या है? A certain girl। क्या जाएगा? A certain girl। एक दिन मैं एक लड़की को पढ़ा रहा था जो बहुत मेहनती थी। A certain girl। नेक्स्ट है, he was playing with boys। वह लड़कों के साथ खेल रहा था। तो क्या आ जाएगा? certain boys। वह कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। 9 है, रूपा was dancing with ओल्ड मैन। रूपा बूढ़े आदमी के साथ नृत्य कर रही थी। तो क्या? ए सर्टेन ओल्ड मैन। क्या आ जाएगा? रूपा वाज डांसिंग विद अ सर्टेन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा व्यक्ति के साथ डांस कर रही थी। नेक्स्ट है, लास्ट है, एक्टर्स केम ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड टू सिंग। कलाकार मंच पर आए और गाना शुरू कर दिया। कितने कलाकार? सर्टेन एक्टर्स। क्योंकि कलाकार प्लूरल है तो आ तो प्लूरल नहीं आएगा। सर्टेन है, ये प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल नाउन। सर्टेन एक्टर्स केम ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड टू सिंग। कुछ कलाकार मंच पर आए और गाना शुरू कर दिया।
fill in the blanks with other, another, any other। यहाँ 3 दिए गए हैं, इनको भरना है। He was writing a letter with one hand and smoking a cigarette with the, क्या आएगा, वह एक हाथ से पत्र लिख रहा था और हाथ से सिगरेट पी रहा था। एक हाथ से तो पत्र लिख रहा था, और मनुष्य के पास कितने हैंड होते हैं, 2 हैंड होते हैं, और दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। तो क्या आ जाएगा इधर, अदर, ये वाला आ जाएगा अदर। नेक्स्ट है सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, एंड द वर प्लेइंग हॉकी, और क्या कर रहे थे, हॉकी भी खेल रहे थे। तो कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लड़के हॉकी खेल रहे थे। तो क्या आ जाएगा, अदर, यहाँ भी अदर आएगा। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ हॉकी खेल रहे थे, इधर अदर आ जाएगा, अन्य लड़के या कुछ लड़के। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया। कौन सा मौका नहीं दिया, एनोदर, दूसरा मौका नहीं दिया। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम एनोदर चांस to appear at the examination। नेक्स्ट है I don't want to buy book, मैं किताब नहीं खरीदना चाहता। कौन सी, क्या आ जाएगा, एनी अदर बुक, क्या आ जाएगा, एनी अदर बुक, यानी मैं कोई और किताब नहीं खरीदना चाहता, एनी अदर आ जाएगा। नेक्स्ट है योर सिस्टर वांट्स टू बाई फ्रॉक, आपकी बहन फ्रॉक खरीदना चाहती है। एक फ्रॉक तो थी, और क्या, एनोदर फ्रॉक, एक और फ्रॉक खरीदना चाहती थी। तो क्या आ जाएगा, एनोदर फ्रॉक। नेक्स्ट है अनुपम इज बेटर देन गर्ल इन द स्कूल, क्या आएगा 6 में, अनुपम स्कूल की अन्य लड़की से बेहतर है। तो क्या आएगा, एनी वन, अनुपम इज बेटर देन एनी वन गर्ल इन द स्कूल, अनुपम स्कूल की किसी भी अन्य लड़की से बेहतर है। एनी अदर, क्या आएगा, एनी अदर, एनी अदर आएगा इधर। नेक्स्ट है 7th वाला नो गर्ल इन दिस फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया, ये पॉजिटिव का वाक्य है। पॉजिटिव डिग्री 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो क्या आएगा 7 में, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन दिस फैमिली, इस परिवार में कोई भी लड़की गुड़िया जितनी सुंदर नहीं है, यानी जितनी गुड़िया सुंदर है इतनी इस परिवार में कोई लड़की सुंदर नहीं है। कंपैरिजन किया गया है, एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया। ही विल टेक 5 hours टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में उसे 5 घंटे लगेंगे। तो क्या, another 5 hours, he will take another 5 hours to do this work, उसे इस काम को करने में 5 और घंटे लगेंगे। नेक्स्ट है she wanted to buy कैमरा, वह कैमरा खरीदना चाहती थी। तो she wanted to buy another कैमरा, वह एक और कैमरा, another मीन्स एक और कैमरा खरीदना चाहती थी।
लास्ट है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन पीक इन द हिमालयास। क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट हिमालय की अन्य चोटी से ऊंचा है, यानी जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है इतनी ऊंची कोई भी चोटियाँ नहीं हैं। तो क्या आएगा? एनी अदर, किसी भी, एनी अदर आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द हिमालयास। माउंट एवरेस्ट हिमालय की किसी भी अन्य चोटी से ऊंचा है, यानी हिमालय जितनी ऊंचा कोई भी चोटी नहीं है। तो अब इतनी एक्सरसाइज हो गई हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हो, या जो भी फोर्थ स्टैंडर्ड जो भी हो, फोर्थ ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी इंग्लिश आते हैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिए जाते हैं। एडजेक्टिव का डिटेल से वीडियो है, इसलिए आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहना। थैंक यू।